हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज हम बात करते हैं हमारा जो यूपी जीके की जो क्लास है, आज वो हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो इससे पहले क्या है कि हमारी जो 2 क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गैप होता जा रहा था जीके क्लासेस का, लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो हमने कल सोचा क्यों ना हम जीके की जो क्लासेस का जो काफ़ी ब्रेक हो चुका हो, क्यों ना उसको कवर करने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो इसीलिए आज यानी कि हमारी जो तीसरी क्लास है यूपी जीके की, वो तीसरी क्लास है। तो आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जीके के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। तो प्लीज़ आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में स्किप मत करिए। क्योंकि अगर कोई भी आप क्लासेस देखते हैं किसी भी कोचिंग या किसी भी संस्था का, तो प्लीज़ आप लोग उस क्लास को पूरी तरीके से समझने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम देखते हैं, बात करते हैं कि जो देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी यानी कि ब्रास सिटी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस सिटी को जो है वो ब्रास सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि वाराणसी, मुरादाबाद, मिर्जापुर, फिरोजाबाद। ठीक है, तो टोटल इसमें जो है वो 4 ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हम सही आंसर देखें तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुरादाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का जिला जो है मुरादाबाद। ठीक है, तो वो पीतल की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो मुरादाबाद को क्या है, पीतल की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो मुरादाबाद अपने बेहतरीन पीतल के काम और हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ से भारी मात्रा में पीतल के बर्तन जो सजावटी सामान और निर्यात क्या है किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी कि अगर हम देखें तो IIPR जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान जो है वो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो अगर इसमें हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में जो है वो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में, कहाँ, कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम देखें तो दालों की अगर बात करें तो अनुसंधान के लिए यह देश जो है, यह जो कानपुर है, ये एक प्रमुख केंद्र के रूप में जो है माना जाता है। तो कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि IIT और चीनी अनुसंधान संस्थान भी क्या है स्थित है। कौन कौन से, एक है प्रौद्योगिक संस्थान, एक है चीनी अनुसंधान, ये दोनों क्या है, ये एक IIT कानपुर में क्या है स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ODOP के तहत इत्र यानी कि परफ्यूम के लिए जो है वो क्या है चुना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यानी कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर यानी कि ODOP एक जनपद एक उत्पाद। ठीक है, तो इत्र के लिए जो क्या है फेमस है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, ठीक, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कन्नौज है, वो कन्नौज जो है वो इत्र के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अगर हम देखें तो वो कन्नौज जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो इत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो कन्नौज को भारत की इत्र का राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम देखें, अगर इत्र की अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत की इत्र की राजधानी कौन है, तो आप हमेशा आंख बंद करके आप कन्नौज पे क्या है टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है कि प्राचीन काल से ही प्राकृतिक फूलों से इत्र बनाने की जो परंपरा है वो कहाँ चली आ रही है। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल से ये इत्र बनाने की जो परंपरा है वो कन्नौज में क्या है चली आ रही थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ठीक, कौन सा, बखीरा पश्चिम बिहार। ठीक है, बखीरा पश्चिम बिहार जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में बखीरा पश्चिम बिहार जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संत कबीर नगर में क्या है, बखीरा पश्चिम बिहार जो है वो स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि बखीरा जो है, ठीक है, बखीरा पश्चिम बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है संत कबीर नगर, वहाँ पर ये बखीरा पश्चिम बिहार जो है वो स्थित है। ठीक है, तो अगर हम देखें बखीरा पश्चिम बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक विशाल प्राकृतिक झील है। ठीक है, क्या है, ये एक विशाल प्राकृतिक झील है। ठीक है, अगर हम बखीरा पश्चिम बिहार देखें तो
बखीरा पक्षी बिहार। तो ये जो है एक क्या है, एक झील है, ठीक है, क्या है, झील है, ठीक है, ये झील है। तो इसे हाल ही में क्या है, रामसर या रामसर साइट के रूप में भी क्या है, मान्यता दी गई। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में बखीरा पक्षी विहार, यानी कि ये बखीरा जो पक्षी विहार है, ये एक प्राकृतिक विशाल प्राकृतिक झील है, ठीक है, जिसे हाल ही में रामसर साइट के रूप में क्या है, इसको मान्यता दी गई है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्वांचल का शिरोमणि सिराज ए हिंद कहा जाता है, ठीक है, यानी कि पूर्वांचल के शिरोमणि सिराज ए हिंद कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें पूर्वांचल का जो शिरोमणि सिराज ए हिंद कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो उसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि जौनपुर को क्या है, पूर्वांचल का शिरोमणि ए सिराज ए हिंद जो है वो क्या है, कहा जाता है। तो सार्की सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर शिक्षा और कला का इतना बड़ा केंद्र था कि इसकी तुलना ईरान के प्रसिद्ध शहर सिराज से की जाती थी, इसलिए इसे सिराज ए हिंद कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो सार्की सुल्तान थे, ठीक है, सार्की सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर जो था, जौनपुर एक शिक्षा और कला का बहुत बड़ा जो था केंद्र था, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जौनपुर की जो तुलना है वो एक ईरान में एक प्रसिद्ध शहर था, ठीक है। तो ईरान में एक जो प्रसिद्ध शहर था वो था सिराज, तो सिराज से क्या है, इसकी तुलना की जाती थी, इसीलिए इसे क्या है, जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो उत्तर प्रदेश की गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक है, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें चार ऑप्शन है, यानी देखें जैसे कि बुलंदशहर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, ठीक। तो ये टोटल जो हमारे क्या है, चार ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कौन सा सी, तो यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो है वो कौन से जिले में स्थित है, वो सोनभद्र जिले में क्या है, स्थित है, ठीक है। तो अगर देखिए तो यह रिहिंद नदी पर बनी एक कृत्रिम झील है, कहाँ पर, रिहिंद नदी, रिहिंद नदी पर बनी एक कृत्रिम झील है, रिहिंद बांध है। तो यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश की सीमा पर क्या है, स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो है एक सबसे कृत्रिम झील है जो उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा पर स्थित है, तो ये एक कृत्रिम झील है। तो ये चीज़ आपको क्या है, याद रखना है, ठीक है। जो हम पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग प्लीज़ उसको अपने, जो आपको लगे कि यूपी जीके की जो क्लासेस हो रही, आपको जो जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं या आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो वो आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको दोबारा क्लासेस जो है वो नहीं देखनी पड़ेगी, या अगर आप देखना होगा तो रिपीट क्लासेस भी देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपको जो नॉलेज का जो स्तर होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रसिद्ध शायद सालार मेला जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कौन सा, शायद सालार मेला जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं शायद सालार मेला जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें चार ऑप्शन जैसे कि बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सिकरी, गोंडा, ये टोटल कितने, चार ऑप्शन है, ठीक। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शायद सालार मेला जो है वो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये बहराइच जो है एक डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। तो शायद सालार मेला जो है वो बहराइच में कहाँ, बहराइच में आयोजित होता है, ठीक है। कहाँ पे आयोजित होता है, तो वो होता है बहराइच में। तो यह मेला एक प्रसिद्ध सूफी संत गाजी शायद सलार मसूद की दरगाह पर लगता है, ठीक, किसकी दरगाह पर लगता है, तो शायद सलार मसूद की दरगाह पर लगता है। यहाँ क्या है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जो है बड़ी संख्या में आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको। तो ये जो शायद सलार मेला है ये उत्तर प्रदेश का जो जिला बहराइच, ठीक, वहाँ पर सूफी संत गाजी जो थी वो शायद सलार मसूद की दरगाह पर क्या है, यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जो आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर क्या है, भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, ठीक, क्या नॉलेज पार्क की स्थापना जो थी वो कहाँ की जा रही। अब ये चीज़ आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ऐसे जो क्वेश्चन है स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है उसकी जो स्थापना है वो कहाँ की जा रही है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं
इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो नॉलेज पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा में क्या है, इसकी जो नॉलेज पार्क की जो स्थापना है वो ग्रेटर नोएडा में क्या है, किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में जो है विकसित है। इसे विकसित करने के लिए यहाँ पर क्या है, नॉलेज पार्क बनाया जा रहा है, जहाँ कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और शोध संस्थान जो है स्थित है। ठीक, यानी कि इसलिए यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इसलिए बनाया जा रहा है कि यहाँ पर कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और संस्थान जो है वो स्थित हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं जैसे कि ये हमारा क्या होगा, यूपी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यूपी का एक जिला है। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसका जो आंसर की बात करते हैं तो इसका जो आंसर है जैसे कि ललितपुर। ठीक है, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, तो अब ये जो ललितपुर है, ठीक है, ये जो हमारा ललितपुर है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं जैसे कि एमपी। ठीक है, जैसे कि एमपी। ठीक है, तो एमपी क्या है, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ये इधर से भी घिरा है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये जो है 3 साइड से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक साइड ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तीनों साइड से क्या है, घिरा हुआ। तो ललितपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो मध्य प्रदेश के 3 ओर से क्या है, घिरा हुआ है। 3 ओर से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो यह देखें तो यदि आप उत्तर प्रदेश का मानचित्र देखेंगे तो ललितपुर एक लटकते हुए हिस्से जैसा दिखता है। ठीक है, तो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश की सीमा से क्या हुआ, सटा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी एमपी की सीमा हो गई। ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो गया। तो ललितपुर जो है, ठीक है, ललितपुर तो ये क्या है, तीनों साइड से क्या हुआ, तीनों साइड से ये ऐसे से घिरा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे से क्या है, घिरा हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। ये आप सबको पता है कि ये जो है बाराबंकी में स्थित है। ठीक, देवा शरीफ का जो मेला है लगता है वो क्या है, बाराबंकी में लगता है। तो ये भी क्या है, एक प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह में हर साल यह यानी कि प्रतिवर्ष लगने वाला मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रतीक यहाँ पर क्या है, माना जाता है। ठीक, तो यह जो देवा शरीफ का मेला है क्या है, हर साल लगता है। ठीक, कब, हर साल, यानी कि प्रति वर्ष। ठीक है, क्या है, प्रतिवर्ष जो है वो लगता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि वन लाइनर की अगर हम बात कर देखते हैं तो अयोध्या जो है, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर क्या है, बसा हुआ। अब ये जो है भगवान राम की जो है वो जन्मभूमि है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है, वो है बेतवा नदी पर। ठीक है, कहाँ पर है, बेतवा नदी पे। ठीक है, अब कांच की जो चूड़ियाँ हैं, ठीक, कांच की चूड़िया के लिए तो कौन सा शहर सबसे मशहूर है। तो कांच की चूड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो है फिरोजाबाद। कौन सा है, फिरोजाबाद। यहाँ ये इसे क्या है, सुहाग की नगरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या, सुहाग की नगरी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी बात करें तो विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर जो अगर विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल के 100 सीटें यानी कि 100 सीटें हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यानी कि हम बात करते हैं कि भारतीय सब्जी अनुसंधान, तो वो हमारा कहाँ पर, वो है हमारा वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है आपने जीके के रिलेटेड, यूपी जीके के, तो भारतीय अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप आंख बंद करके सीधा टिक लगा दीजिए, वाराणसी में है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ, किस महीने में होती है, तो वो होती जुलाई में। ठीक, किस महीने में होती, तो वो होती जुलाई में। ठीक है, जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने सर्वाधिक वर्षा जो जुलाई महीने में होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं देखते हैं बटेश्वर मेला जो है, ठीक, यानी कि बटेश्वर जो मेला है कहाँ लगता है, तो बटेश्वर मेला जो है वो आगरा में लगता है। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध पशु मेला होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो बटेश्वर मेला है वो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, और ये जो मेला है ये एक पशु मेला है। ठीक, कौन सा है, पशु मेला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है, हॉकी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है हॉकी। ठीक है, अब आप देखते हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो सबको पता है कि ये अमौसी एयरपोर्ट यानी कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है,
चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है वो अमौसी एयरपोर्ट यानी कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बना हुआ? ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है या उत्तर प्रदेश का ऐसे कौन सा जिला है जहां पर एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो आप कुछ भी आ जाए तो आप आंख बंद करके सीधा क्या है प्रयागराज मारेंगे। ठीक, तो प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, पहले इलाहाबाद नाम था, अब जो है इसका इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, तो दो तरीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, घुमा के। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि उत्तर प्रदेश किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो आप ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा प्रयागराज में मारिए। ठीक है, या ऐसे पूछ जाता है कि भारतीय ऐसा कौन सा स्टेट, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है? ठीक, ऐसा आ जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है? तभी आप आंख बंद करके सीधा प्रयागराज या ऑप्शन में इलाहाबाद हो, दो में से कोई ही आप आंख बंद करके ऑप्शन टिक मार सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो खुर्जा किस जिले से है? ठीक है, यानी कि अगर हम देखें खुर्जा जो है वो किस जिले में चीनी मिट्टी के लिए जो प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, तो वो है बुलंदशहर। ठीक, कहाँ है? बुलंदशहर। कहाँ पे? बुलंदशहर। तो चीनी मिट्टी के लिए जो बर्तन है, अगर सबसे प्रसिद्ध बर्तन जो है वो बुलंदशहर में स्थित सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। तो उत्तर प्रदेश किस शहर को बांस बरेली के नाम से जाना जाता है? ठीक, बांस बरेली फर्नीचर। अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो क्या है? बरेली। ठीक है, क्या है? बरेली सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है? अगर फर्नीचर की बात आती है, बांस की बात आती है, तो बरेली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। और बरेली तो यहाँ पर सुरमा के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? सुरमा के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। अब गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर हम बात करते हैं गोरखपुर जो हमारा शहर है या गोरखपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो किस अभी जैसे कि हमने कल एक क्लास कराई थी यूपी स्पेशल, तो उसमें भी ये हमने बताया था कि गोरखपुर जो तट है वो किस नगर किनारे स्थित है। ठीक, तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? वो है राप्ती नदी। ठीक है, यानी कि राप्ती नदी के किनारे जो है वो गोरखपुर नगर जो है वो जिला जो है वो क्या स्थित है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में सबसे सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमें याद है कि हमने शायद लेखपाल का एग्जाम या यूपी पुलिस का ऐसा कोई एग्जाम दिया था आज के 6-7-8 साल पहले, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, नलकूप। ठीक है, तो हिंदी में क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर ट्यूबवेल देखेंगे तो वो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि नलकूप। ठीक है, नलकूप, ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल। अब हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखो तो उत्तर प्रदेश के जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? ठीक है, अगर हम देखें 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व देखें तो वो था 829। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते रहते हैं। ठीक, कितना? अगर घनत्व की बात आती है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, एक मिनट। ठीक, अगर जनसंख्या घनत्व की बात आती है, संख्या घनत्व, ठीक, तो जनसंख्या की जब बात आती है तो आप हमेशा ये याद रखना कि जो है वो कितना है? ठीक है, वो है 829। ठीक, 829 कितना? प्रति व्यक्ति। ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद है, जनसंख्या घनत्व जो है उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति वो है 829। ठीक, तो आज जो हमारी जीके क्लास थी, यानी कि हमारी जो जीके की तीसरी क्लास थी, वो आज फाइनली कंप्लीट हो गई। इसी तरह आपको बहुत जल्दी और भी क्लासेस मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारी क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।